अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। आज की हमारी वीडियो रोड से रिलेटेड है कि अगर आपके पास रोड की कंप्लीट ड्राइंग डिज़ाइन है तो आप उसका बिल ऑफ क्वांटिटी कैसे बनाएंगे। अगर आप यूएस हैं और सिविल इंजीनियरिंग हैं तो आप इसमें कैसे इसका बिल ऑफ क्वांटिटी बनाएंगे, कैसे उसकी कैलकुलेशन करेंगे और रोड में क्या क्या चीज़ होती है उसके बारे में आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं बीक्यू का मैंने कंप्लीट प्रोसीजर क्वांटिटी के बारे में एक चैप्टर शुरू किया हुआ है। तो आपके सामने आप देख सकते हैं कि मैं कुछ बताता हूँ। जर्नल कि रोड होता है उसकी ड्राइंग बनी होती है। सबसे पले अर्थ फिलिंग होती है या कटिंग होती है, फिलिंग होती है। उसके बाद उसकी लेवलिंग होती है। लेवलिंग करने के बाद बैक फिलिंग करने के बाद सब ग्रेड होता है। सब ग्रेड के बाद सब बेस होता है, फिर बेस कोर्स होता है। उसके बाद इसके बाद asphalt की लेयर्स वगैरह होती हैं, इसको थ्री शोल्डर कहते हैं। ये सरफेस होती है। ये तो इसका बेसिक कंसेप्ट है। जब भी आप रोड की ड्राइंग देखेंगे तो आपको ड्राइंग ये डिज़ाइन आपको खुद नहीं करना। अगर आप यूएस हैं, ये जो डिज़ाइनर होता है उसने वहाँ के एरिया के हिसाब से ट्रैफिक के जो लोड होता है, ट्रक है, ट्रालर है, कितने उसमें गुजर रहे हैं, उसके हिसाब से उसने पूरा डिज़ाइन डिटेल स्पेसिफिकेशन आपको बनाकर दी होंगी। आपने क्या करना, उससे एज ए क्यूएस अगर हैं तो आपने उससे बिल ऑफ क्वांटिटी बनाना है। बिल ऑफ क्वांटिटी बनाने के लिए आपने एक तो क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है अर्थ फिलिंग की, बेस कोर्स की, सब बेस कोर्स की, रोड मार्किंग की सारी, वो कैसे करनी है और उसके बाद उसकी स्पेसिफिकेशन लिखनी होती है। आपने क्या करना होता है, रोड में जब स्पेसिफिकेशन लिखनी होती है, आपने जो ड्राइंग से ली हुई बेसिक स्पेसिफिकेशन होती हैं वो बीक्यू में देनी होती हैं। बाकी उसकी मटेरियल की डिटेल जो होती है, उसका मटेरियल का एनालिसिस जो होता है, मिक्स डिज़ाइन जो होता है, शायद वो मटेरियल इंजीनियर लैब वालों का काम होता है। तो इसलिए आपको बेसिक मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि एक तो रोड में जैसा कि बताया कि नीचे अर्थ फिलिंग, सब बेस, बेस कोर्स और असफाल्ट वगैरह। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखें, आपके पास इस तरह की ऑटोकैड में ड्राइंग बनी होगी। आपके पास रोड की लेंथ भी होगी, विड्थ भी होगी। तो यहाँ से यहाँ तक इस तरह का सेक्शन बना होगा अर्थ का। सबसे पहले आपने अर्थ कैलकुलेशन करनी है। जैसा कि आपको मैं अपने बीक्यू डिस्क्रिप्शन में दिखाता हूँ, ये लिखा हुआ साइट लेवलिंग या क्लीनिंग। यानी कि अगर आपके पास कोई लैंड है, वहाँ नया रोड बना है, तो क्या करना था, सबसे पहले उसकी यहाँ पर उसको लेवल करना था, पूरे रोड को लेवलिंग। उसके लिए अपने स्क्वायर मीटर सिर्फ क्वांटिटी निकालनी होती है। तो टोटल जितनी उसकी रोड की लेंथ है, तब शीट पे जाएंगे, आपके पास रोड है, इसकी ये क्लीनिंग लेवलिंग है। फर्स्ट के लिखें, आप लिखें क्लीनिंग है एंड लेवलिंग है। लेवलिंग है फर्ज करें तो आपने क्या करना, उसकी क्वांटिटी एक, रोड की टोटल लेंथ है फर्ज करें आपकी 1200 मीटर है, मीटर में आएगी। और विड्थ रोड की जो आपके पास जितनी रोड बनाना आपने, वो आपका 20 मीटर का रोड है, तो वहाँ पे आप इस पे मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ और विड्थ को, यानी कितने एरिया की उसने कंट्रैक्टर ने क्लीनिंग और लेवलिंग कर देंगे। यानी कि अगर नई जगह रोड बनाना, फसलें हैं, दरख्त हैं, झाड़ियाँ हैं, जो कुछ और चीज़ें हैं, तो ये लेवलिंग। तो ये क्वांटिटी आप वहाँ भी को निकालने के बाद बीच में यहाँ लिखेंगे साइट क्लीनिंग लेवलिंग अप टू रिक्वायर्ड लेवल इंक्लूडेड ऑल रिमूव एवरीथिंग। जो भी डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड होगी साइट की कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि कंसल्टेंट जब बनाती है डिज़ाइन तो साइट सर्वे भी होता है। तो डिस्क्रिप्शन के बाद यहाँ पर आपने इसका स्क्वायर मीटर में एरिया लिख देना। फर्ज करें ये एक का एरिया आ गया, यहाँ कंट्रैक्टर प्राइस देगा, यहाँ कास्ट आएगी। उसके बाद आपको रोड के सेक्शन मिलेंगे ड्राइंग में, यानी जिस तरह के रोड के आपके सेक्शन मिलेंगे काफ़ी। अगर आपका लंबा रोड है तो हर 50-50 मीटर के उसने सेक्शन इस तरह के बनाए हुए होंगे। इसलिए क्या करना है, जैसे ये सेक्शन बना हुआ है इस तरह का, तो ये सेक्शन का आपको पता चलेगी यहाँ कितनी बैक फिलिंग आएगी। यहाँ पर उसकी हाइट शो कराएगा आपको कितनी हाइट होगी ये, और वहाँ पर शो कराएगा यहाँ से इधर तक कितनी विड्थ है। आपके पास एक ये विड्थ है, एक ये है। अगर तो नॉर्मल प्लेन सरफेस पे आपको रोड है तो ये कॉमन होगा, यानी कि ये विड्थ होगी, ये इसकी होगी। तो आपका दो चीज़ें, एक तो आप इसका ऐसे एरिया निकाल लें या कंट्रोल 1 करेंगे, एरिया कर लें और रोड से लेंथ जो है उसकी भर दे दें। फर्स्ट कर ये एरिया यहाँ पर शो कर रहा है, देखिए 146 है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फर्ज करें वहाँ पर जाकर जो एरिया आया रोड 1 है, लेंथ जो रोड की है 1200 है, टोटल जो एरिया आया वो आया था 146। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं इसको, यहाँ से इससे मल्टीप्लाई 1। तो ये टोटल इसकी बैक फिलिंग आ गई, यहाँ पर फिलिंग आ गई, यानी कि अर्थ
अर्थ फिलिंग कह लें या उसकी बैक फिलिंग कह लें, जो भी मटेरियल होगा तो इसकी बैक फिलिंग इतने क्यूबिक मीटर रहेगी। अगर ऐसे नहीं निकालना तो आपका दूसरा तरीका भी टेक्निकली आपको बताता हूँ करने के लिए। ये बॉटम की लेंथ प्लस टॉप की लेंथ, फर्ज करें ये 10 है, ये 8 है, तो 10 और 8 कितना हो गया, तो जिनके फार्मूला हो जाएगा उसका आपको ये बताता हूँ मैं। यानी एक तो आपने ऑटोकैड से एरिया निकाल लें टोटल सेक्शन का और लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी क्वांटिटी। अगर नहीं है तो डिफरेंट जगह पर डिफरेंट है, तो यहाँ से नीचे वाली लेंथ फर्ज करें 10 है प्लस टॉप की लेंथ यहाँ पर 8 है, तो इसको आप दोनों को डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो आपका जो इसकी विड्थ आएगी यानी कि 10 और 8 18 हो गया, 2 पे डिवाइड किया तो 9, तो 9 मीटर विड्थ आ जाएगी, यानी कि रोड की विड्थ 9 मीटर होगी। तो इस तरह आप कैलकुलेशन कर सकते हैं आपका, यानी कि अगर 12 है मीटर और इसकी विड्थ वहाँ से जो एवरेज निकाली 9 मीटर है टोटल, और इसकी जो डेप्थ है वो आपको सेक्शन से वहाँ से मिल जाएगी, डेप्थ कितनी है वहाँ पर डेप्थ आप लिख सकते हैं जो भी सेक्शन में वहाँ पर दी होगी रोड के अंदर ऑलरेडी डिज़ाइनर ने। तो अगर फर्स्ट की तरह 1.2 मीटर है तो ये तीन चीज़ आएंगी, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई ये सॉरी मल्टीप्लाई ये विड्थ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई ये, तो ये टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। यानी कि अर्थ फिलिंग क्वांटिटी निकालने के दो तरीके जैसे आपको बताया, एक एरिया निकाल सकते हैं या ये प्लस ये दूसरा है। लेकिन अगर कुछ एरिया में आपकी यहाँ फिलिंग आ रही है यहाँ कटिंग आ रही है, यानी कि आपकी जो रोड है वो उस तरह है कुछ, यहाँ से आपका रोड जो बनेगा अगर यहाँ पर इस तरह का रोड है, जैसे कि मैं आपको सेक्शन बना के दिखाता हूँ, ये फर्ज कीजिए सेक्शन इस तरह का आपका रोड का है, ये इस तरह का, ये सेक्शन इस तरह का, इसमें क्या है यानी कि आपकी अर्थ सरफेस है, यहाँ पर क्या आएगी फिलिंग आएगी, यहाँ पर कटिंग आएगी, तो आपने फिर इसका एरिया निकाल लेना है एज ए कटिंग के लिए, इसका एरिया निकाल लेना है एज ए फिलिंग। तो आप इसकी कटिंग फिलिंग दोनों क्वांटिटी अलग अलग निकाल सकते हैं, यानी कि एरिया ऑटोकैड का आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से एरिया कैलकुलेट किया, लेंथ से दिया, फिलिंग की क्वांटिटी आ गई, यहाँ से इतना करके इसकी कटिंग की क्वांटिटी आ गई, रोड की कटिंग और फिलिंग दोनों क्वांटिटी आप निकाल सकते हैं। इस तरह ये होगी। इसके बाद क्या है, यानी कि आपने क्लीनिंग निकाली, बैक फिल निकाली, उसके बाद रोड में जब आप अपने रोड की ये पूरी अर्थ फिलिंग कंप्लीट होगी उसके बाद सब बेस आता है, यहाँ पर सब बेस पोस्ट डालेंगे या सब ग्रेड डालेंगे। नॉर्मली सब बेस होता है, सब बेस में ये होता है कि उसमें थोड़ी काका मट्टी ज़्यादा होती है और फाइन मटेरियल होता है मिक्स मटेरियल, तो उसको सब बेस कहते हैं। तो उसकी जितनी थिकनेस डिज़ाइन में ड्राइंग में दी हुई होगी या डिटेल में दी होगी तो उस हिसाब से आपने क्या करना है, आपने अपनी शीट पे रोड का जो भी लेंथ है ये जितनी है और उसकी विड्थ भी वहाँ पर लिखी होगी, ये वर्ग मीटर है, और इसकी थिकनेस जो है 0.25 है, 20 सेंटी है या 30 सेंटी है, जो भी उसमें डिटेल में लिखा होगा उस हिसाब से आपने वहाँ पर चले जाना। ये दो चीज़ों से है, बेस कोर्स एक तो क्यूबिक मीटर में निकाल सकते हैं जैसे कि आपको बताया, या उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि रोड को आप यहाँ स्क्वायर मीटर में निकाल सकते हैं, यहाँ थिकनेस देना पड़ेगी, दोनों चीज़ें इसमें एप्लीकेबल होती हैं। तो सब बेस में 30 सेंटी है या 20 सेंटी है, उसकी कंपैक्शन यहाँ आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी होगी, सब बेस होगा, ड्राइंग में जैसे शो किया है, रिक्वायर्ड लेवल है, इंक्लूडेड कंपैक्शन टेस्ट है, सब कुछ है, स्पेसिफिकेशन उसमें दी होंगी। स्पेसिफिकेशन की एक बुक होती है, उसकी मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा बाद में एक दूसरी वीडियो में। तो ये डिस्क्रिप्शन के बाद यहाँ पर आपने क्वांटिटी इसकी देनी है रोड की। उसके बाद सब बेस के बाद बेस कोर्स होता है, बेस कोर्स होता है इसकी क्लास होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास A1 ए, तो इस तरह की स्पेसिफिकेशन आपने वहाँ पर देनी है, वो भी डिज़ाइनर ने दी होती हैं, आपको ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि डिज़ाइनर जब डिज़ाइन करता है रोड उसमें वो लिखता है कि इसके रोड के लोड के हिसाब से कौन सा मटेरियल इसमें डालना आपने और कितनी थिकनेस होनी है। एज ए क्यूएस आपने सिर्फ क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ बेस कोर्स लिखना है, उसके वहाँ से कॉपी करनी डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर जिसकी थिकनेस दी है वो आप स्क्वायर मीटर निकाल लें। लेकिन अगर क्यूबिक मीटर निकालना है तो थिकनेस की जरूरत नहीं होगी, उसके लिए आपने यहाँ पर जब कैलकुलेट करना होगी लेंथ विड्थ, उसकी थिकनेस कितनी होगी, यहाँ टोटल क्वांटिटी आ जाएगी क्यूबिक मीटर में। लेकिन अगर स्क्वायर मीटर में है तो सिर्फ आप दिनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर मीटर की क्वांटिटी आपके पास आ जाएगी। इस तरह आप रोड की ये क्वांटिटी बेस कोर्स की निकाल सकते हैं। उसके बाद आपका असफाल्ट, असफाल्ट का जो टॉप लेयर होती है असफाल्ट, एक तो होती है नॉर्मल रोड और एक असफाल्ट रोड जो बहुत ही फेमस है, क्योंकि मैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, क्यूएस वगैरह होती बड़े प्रोजेक्टों में, छोटों में तो कोई रखता ही नहीं है। तो बड़े प्रोजेक्ट की आप कैलकुलेशन जब करें, या बड़ा प्लाजा है या कोई बड़ी पार्किंग है, जैसा कि मैं दिखाता हूँ, हमारा ये एक प्रोजेक्ट है,
इसमें ये देखिए कितने बड़े एरिया में ये असफाल्ट है, ये पूरा रोड बनाया हमने। और इसके बाद इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा असफाल्ट का एक यार्ड बनाया, ये पूरा बड़ा यार्ड, ये सारी असफाल्ट की है। तो इसकी पूरी हमने पहले लेवलिंग की है, फिर इसमें सब ग्रेड डाला, फिर सब बेस करने के बाद इसके ऊपर ये असफाल्ट की 2 लेयर डाली हमने। उसके बाद रोड मार्किंग की है। इसका अगर बीक्यू बनाना पड़ जाए आपको अगर चांस मिल जाए इंटरनेशनल किसी बड़ी कंपनी में, पाकिस्तान में या बाहर, तो इसका बीक्यू बनाने का भी तरीका आपको आना चाहिए और कंसेप्ट का पता होना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर ही उनको बेसिक तो पता है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं होता है। इसके लिए अगर बीक्यू बनाना है तो क्या है, ये बीक्यू सैंपल जो है ये भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो रोड लेवलिंग की हमने, लेवलिंग के बाद सब बेस बिछा दिया, बेस कोर्स भी डाल दिया। उसके बाद हम असफाल्ट शुरू करेंगे। असफाल्ट का वहाँ अपनी बेसिक डिस्क्रिप्शन देनी होती है एज पर डिज़ाइन, यानी कि प्रोवाइडिंग लिंक असफाल्ट विद कंपैक्शन एज पर द ड्राइंग इंक्लूड एमसीआई और आरसीआई एंड कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के बाद वन लेयर है। कभी कभी जो पार्किंग का एरिया होता है ज़्यादा लोड नहीं होती तो वन लेयर एक ही 10 सेंटी की डाल देते हैं, या 2 लेयर है तो उसमें 7 पहले कोर्स होता है, बाद में वेरिएंट कोर्स 5 सेंटी का डाल देते हैं। और इसमें कौन से एग्रीगेट आएगा, कौन सी बिचुमन आएगी, कितना बिचुमन का ग्रेड होगा, या कितना उसका जो उसके अंदर सी एनालिसिस होगा, कितना बाइंडिंग होगा, जो भी इसका मिक्स डिज़ाइन कहते हैं, फुल बाटी वालों का हेडेक है, वो बनाएंगे, उनकी डिटेल होगी। लेकिन आपने एज ए क्यूएस कास्टिंग एंड एस्टिमेशन के लिए जो डिस्क्रिप्शन देनी है। और ये फेमस होता है कि जो लेयर होती है इसकी स्क्वायर मीटर ये कास्ट होती है, इसकी ये होती है। तो आपने अपनी ड्राइंग से इसका टोटल एरिया कैलकुलेट कर लेना है, लेंथ बाई विड्थ, जितना असफाल्ट आए तो यहाँ पर आपने क्वांटिटी उसकी लिख देनी है। ये यहाँ पर क्वांटिटी इसकी है 4500 स्क्वायर मीटर, यहाँ पर ये है। उसके बाद कंट्रैक्टर क्या करेगा, यहाँ प्राइस चलेगा, यहाँ पर उसकी कास्ट आ जाएगी। लेकिन जब इसका रॉ मटेरियल निकालते हैं तो लेबॉर्ट्री वालों को आपने बताना कितने स्क्वायर मीटर रोड है, वो खुद इसका टनज में रॉ मटेरियल निकालते हैं। तो ये असफाल्ट होगी। जब असफाल्ट कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ये रोड मार्किंग होती है। ये रोड मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नॉर्मल पेंट नहीं होता, आम सा पेंट नहीं होता है। इसको क्या कहते हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी। ये देखिए, इसको इंस्टॉलेशन रोड मार्किंग थर्मोप्लास्टिक पेंट होता है। ये येलो कलर का होता है, थर्मोप्लास्टिक पेंट रिफ्लेक्टिव टाइप होता है। ये इसलिए होता है कि रात के टाइम जब इस पर लाइट लगती है तो ये चमक आती है। जिसके अंदर जो मटेरियल होता है उसको बोरिक एसिड कहते हैं, या दूसरा कहते हैं, इसको 2 नाम कहते हैं, एक तो हॉट रोल कहते हैं या इसको थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। इसको मैं अगर ला के गूगल में लिखता हूँ, आप देखेंगे ये थर्मोप्लास्टिक जो रोड होता है, इसके अंदर जो ये मशीन के साथ करते हैं, ये देखिए इस तरह की मशीन होती है, उसकी इसकी मार्किंग करते हैं। ये इसकी थिकनेस होती है, आपने थिकनेस लिखनी होती है, 2 मिली है, 3 मिली है, 4 मिली है। ये हॉट रोल में उसमें डालते हैं। जब गाड़ियों को टायर वगैरह भी इस पे आते हैं, इसकी ये ख़त्म नहीं होती चमक, ये चलते रहते हैं। ये देखें, ये इस तरह के भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मशीन से ये इसको देखिए ये ले कर रहे हैं, ये मशीन है, इसके मार्किंग लिए। ये नॉर्मली ये 20 सेंटी की या 15 सेंटी की होती है, पार्किंग में भी लगाते हैं। ये देखिए हमने अपने प्रोजेक्ट में पूरी मार्किंग की है। इसके ऊपर गाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन ये मिट्टी नहीं है, लॉन्ग लाइफ चलती है। और ये रात के अंधेरे में जब गाड़ी की लाइट पड़ती तो रिफ्लेक्टेड ये टाइप का पेंट होता है। इसके लिए आपने इसकी क्वांटिटी कैसे निकालनी होती है, यानी कि आपने बेस कोर्स, सब बेस कोर्स, असफाल्ट रोड कंप्लीट कर लिया, अभी रोड मार्किंग करनी है। तो उसकी ये स्पेसिफिकेशन वेरी फेमस है, थर्मोप्लास्टिक पेंट, येलो कलर का या वाइट कलर का। ड्राइंग के मुताबिक ड्राइंग में इसकी डिटेल दी होगी आपको इसकी ड्राइंग मिल जाएगी। अभी मेरे पास कोई ड्राइंग नहीं है, दूसरे पीसी में है, तो आपको इसकी ड्राइंग मिल जाएगी। ये कितनी मार्किंग, यहाँ से कितनी लेंथ है, ये कितनी लेंथ है, येलो कितनी लेंथ है, या इसकी ये बीच में स्पेस कितनी है। तो आपने सिर्फ इसकी लेंथ करनी है और इसकी विड्थ देनी है। तो आपने स्पेसिफिकेशन जब बीक्यू बनाएंगे तो आपने देना कि एरो कितने हैं, एरो का डिटेल साइज ड्राइंग में बना होगा कि 1 मीटर का एरो है, 2 मीटर का, 3 मीटर का नंबर में। और स्ट्रेट लाइन है वो 15 सेंटी की है, यहाँ आपने लिखना होगा 20 सेंटी विड्थ है या 15 सेंटी है, जो भी है आपने लीनियर मीटर में कैलकुलेट करनी होती है। तो इस तरह अगर आपके पास कोई रोड का प्रोजेक्ट है, उसके आपने कंप्लीट कैलकुलेशन करनी है, जैसे ये बनाया हुआ है बेस कोर्स, सब बेस कोर्स, असफाल्ट, मार्किंग, तो कंप्लीट बीक्यू आप इस तरह उसका बना सकते हैं। बनाने के बाद अगर आपने कास्टिंग एस्टिमेशन भी करनी है तो अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट से इसकी एस्टिमेशन निकाल सकते हैं। ये अपने प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट किए हुए हैं, आपकी आर्काइव में है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कर्ज फिलिंग क्या रेट है, या मार्केट से पता चल जाएगा बेस कोर्स का क्या रेट है, सब बेस का, असफाल्ट का क्या है, तो रोड मार्किंग का कितने मीटर है, रियाल है या रुपीज़ है। तो टोटल आप इसकी कास्टिंग भी निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको
रोड का एस्टिमेशन लगाने में या बीक्यू बनाने का पता चल गया होगा। ये बहुत ही एक सिविल इंजीनियरिंग के लिए अहम टॉपिक है बीक्यू के बारे में, यानी कि बिल्डिंग का बीक्यू है। मैं आपको बीक्यू जो हर फील्ड कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है, बिल्डिंग का है, आरसीसी का है, प्लाजे का है, फिनिशिंग वर्क है, या किनाल की लाइनिंग है, या सीवरेज का है, या रोड का है, या कटिंग का है, एयरपोर्ट के जो बने होते हैं रनवे का है, तो सब का बीक्यू बनाना होगा। वाटर प्रूफिंग है, जैसे आपको बताया मैंने पिछली वीडियो में, सीलिंग है, डेकोरेशन, डोर्स है, फ्लोरिंग है, वो टाइप सब की एक एक चीज, एक एक आइटम के बारे में कैलकुलेट का आपको बेसिक, जो बेसिक मेथड होता है, रूल होता है, प्रिंसिपल इंटरनेशनल है, वो बताऊंगा। इससे आपको ये फायदा होगा, आपको बेसिक नॉलेज जो कॉलेज से आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा मटेरियल की चीज़ों के बारे में, लेकिन यहाँ से प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप किसी भी ऑफिस में अगर काम कर रहे हैं एज ए क्यूएस, तो आप आराम से बीक्यू बना सकते हैं, क्योंकि बीक्यू बनाना, टेक्निकली चीज़ों का आना बहुत ज़रूरी है। इसमें बीक्यू बनाना तो क्वांटिटी निकालना ईजी है, लेकिन इसमें जो टेक्निकली चीज़ें होती हैं, रोड में क्या टेक्निकल चीज़ें हैं या असफाल्ट में क्या टेक्निकल चीज़ें हैं, और कौन सा सीक्वेंस है, कौन सा सीरियल है, डिस्क्रिप्शन कैसे होनी चाहिए, इसका जो मेजरमेंट मेथड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कैसे है, जैसे मैंने आपको बताया एक्सकेवेशन के बारे में या बैक फिलिंग के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ हमारा ये रोड का एस्टिमेशन लगाने का तरीका और बिल ऑफ क्वांटिटी बनाने के बारे में हमारी ये वीडियो, जिसमें आपको मैंने पूरी डिटेल रोड के बारे में बताई, अच्छी लगी होगी और आपके नॉलेज में यकीनन इजाफा हुआ होगा। अगर आपको अच्छी लगी है तो दूसरों तक भी शेयर करें, ताकि नॉलेज दूसरों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें। इससे नॉलेज कम नहीं होगा, हम दूसरों को अगर बताएंगे। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।